नागों की शक्ति और महत्ता का सांस्कृतिक व दार्शनिक विश्लेषण। भारतवर्ष में नागों का स्थान केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे दार्शनिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। नागों की विविधता, उनका स्वरूप, उनकी शक्ति, उनका सांस्कृतिक प्रभाव, ये सभी बातें उन्हें मात्र एक प्राणी नहीं, बल्कि एक गूढ़ और दिव्य प्रतीक बनाती हैं। नागों की शक्तियों की तुलना करना केवल उनकी शारीरिक या अलौकिक शक्तियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात को भी दर्शाती है कि समाज ने किस प्रकार इन रूपों को व्याख्यायित किया है। संस्कृत साहित्य, पुराणों और धर्मशास्त्रों में विभिन्न नागों का वर्णन आता है, जैसे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पद्म, कुलिक, करकोटक, महापद्म, शंखपाल और अन्य। इन सभी नागों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अलग रंग, शक्ति, उद्देश्य और पहचान है। उदाहरण के लिए वासुकी नाग को समुद्र मंथन के समय भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ दर्शाया गया है। यह केवल एक सांकेतिक चित्रण नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास को दर्शाता है कि शक्ति का नियंत्रण तभी संभव है जब वह चेतना द्वारा निर्देशित हो। एक बार एक विद्वान ने यह कहा था कि वासुकी शिव के गले में है, क्योंकि विष को रोकने की क्षमता केवल शिव में है। जब हम तक्षक नाग की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे नाग की चर्चा कर रहे होते हैं जिसने इतिहास और पौराणिकता दोनों में गहरी छाप छोड़ी है। तक्षक वही नाग है जिसके नाम से काशी में एक स्थान तक्षक तीर्थ कहलाता है। तक्षक द्वारा राजा परीक्षित का वध किया जाना केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र, कर्म और दंड के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। जब किसी वस्तु या प्राणी को देवता तुल्य बना दिया जाता है, तो उसका मूल्य केवल उसकी शक्ति नहीं होती, बल्कि उसका कर्म, उसके प्रभाव और उसका दर्शन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह शेषनाग का विचार करें तो वह नागों में सबसे अधिक पूजनीय और व्यापक रूप से स्वीकृत रूप में उपस्थित है। शेषनाग को भगवान विष्णु की शैया कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह नाग ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। विष्णु विश्राम करते हैं, और वह विश्राम तब संभव होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक संतुलन की अवस्था में हो। शेष का अर्थ होता है जो शेष रह जाए, जो बचा रह जाए, जो अंत के बाद भी विद्यमान रहे। इस प्रकार शेषनाग केवल एक शक्तिशाली नाग नहीं, बल्कि शाश्वतता का प्रतीक है। महापद्म नाग का वर्णन अक्सर एक अत्यंत विशाल और प्रभावशाली रूप में किया गया है। यह नाग जल में वास करता है और इसे जल के नियंत्रण का अधिपति माना जाता है। एक बार एक ग्रंथ में उल्लेख आता है कि महापद्म के फुफकार से समुद्र में ज्वार आ सकता है। यह कथन प्रतीकात्मक है, जो बताता है कि किस प्रकार प्राकृतिक शक्तियों को देवीय रूप देकर मनुष्य उन्हें पूजनीय मानता रहा है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह शक्ति केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की भी होती है। करकोटक नाग का उल्लेख महाभारत में आता है, जहां वह नल को डंसता है और उसके शरीर का रंग बदल जाता है। यह कथा शरीर के भीतर की शक्ति और आंतरिक परिवर्तन की ओर इशारा करती है। मनुष्य का रंग, रूप, स्वरूप बाहरी नहीं, बल्कि उसके कर्म और ऊर्जा से निर्मित होता है। इस दृष्टिकोण से करकोटक केवल विषधारी नहीं, बल्कि मनुष्य के भाग्य को मोड़ देने वाला प्राणी बन जाता है। कई विद्वान यह मानते हैं कि नागों का यह रूप केवल एक चेतावनी है कि जो शक्ति आपके भीतर है, वह आपके उत्थान के लिए भी काम आ सकती है और आपके पतन के लिए भी। शंखपाल नाग को विशेष रूप से भूमि के रक्षक के रूप में देखा गया है। उसकी नीली आभा, गूढ़ दृष्टि और योगमय मुद्रा यह दर्शाती है कि वह केवल बाह्य रूप से ही शक्तिशाली नहीं, बल्कि भीतर से भी अत्यंत जागरूक और संतुलित है। इस प्रकार का प्रतीक उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतर्मन से जुड़ी होती हैं। एक उदाहरण के रूप में, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धता को साध लेता है, तो वह बाहरी संघर्षों से सहज रूप में निपट सकता है। यही शंखपाल का संदेश है। कुलिक नाग को मृत्यु और काल के कारक के रूप में माना जाता है। उसकी पीली आभा और त्रिशूल का चिन्ह यह दर्शाता है कि वह ब्रह्मांडीय न्याय का प्रतिनिधि है। मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक आरंभ भी है। इस विचार को कुलिक के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। कुछ विद्वान इसे काल पुरुष का प्रतीक मानते हैं, जो समय को निगलता नहीं,
बल्कि समय को गति देता है। शेषनाग की बहुमुखी छवि यह दर्शाती है कि उसकी चेतना एकमुखी नहीं है, वह समस्त दिशाओं में व्याप्त है, वह स्थिर नहीं है, वह सतत परिवर्तनशील है। यह रूप चेतना के विस्तार का प्रतीक है। भगवान विष्णु की शैया बनकर वह यह संदेश देता है कि ब्रह्मांडीय संचालन तभी संभव है जब आधार ठोस हो, जब नींव स्थिर हो। पद्मनाग, जिसका रंग लाल और आभा उग्र होती है, शक्ति और तप का प्रतिनिधि है। यह नाग क्रोध का प्रतीक है, लेकिन यह क्रोध केवल विनाशक नहीं बल्कि एक सीमा रेखा खींचने वाला होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई योगी क्रोध करता है तो वह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रोध होता है। यह क्रोध चेतना को जागृत करने वाला होता है। पद्मनाग उस ऊर्जा का प्रतीक है जो आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। यदि हम इन सभी नागों की शक्तियों की तुलना करें तो यह स्पष्ट होता है कि हर एक की शक्ति अलग है, उसका उद्देश्य अलग है, उसकी भूमिका अलग है। शक्ति केवल बल या विष में नहीं होती, वह ज्ञान, संतुलन, धर्म, समय और चेतना में भी होती है। यह विचार कि सबसे शक्तिशाली नाग कौन है केवल एक सतही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छुपे विभिन्न पहलुओं की तलाश है। हर नाग अपने आप में एक प्रतीक है, कोई चेतना का, कोई काल का, कोई ऊर्जा का, कोई संतुलन का। और जब हम इन प्रतीकों को समझते हैं तब हम समझते हैं कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, वह भीतर की भी होती है। शक्ति केवल वह नहीं जो भय उत्पन्न करे, बल्कि वह भी जो आश्रय दे, रक्षा करे, दिशा दे। नाग पंचमी जैसे त्योहारों में नागों की पूजा इस बात का प्रमाण है कि यह संस्कृति केवल शक्ति की उपासना नहीं करती बल्कि उसके पीछे छुपे दर्शन को भी महत्व देती है। चाहे वह वासुकी हो या तक्षक, शेष हो या महापद्म, हर नाग एक दृष्टिकोण को दर्शाता है। समाज में शक्ति का स्वरूप कैसे परिभाषित किया जाता है, यह इन नागों की छवियों से स्पष्ट होता है। कभी शक्ति को शांति में देखा गया, कभी उग्रता में, कभी विष में, तो कभी शैया बनने की क्षमता में। उदाहरण के रूप में, जब एक व्यक्ति जीवन में विषम परिस्थितियों से गुजरता है और फिर भी शांत रहता है, तो वह शेषनाग की तरह होता है, स्थिर, गहन और शक्तिशाली। अंततः यह कहना उचित है कि सबसे शक्तिशाली नाग वह है जो केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से संपूर्ण हो। वह नाग जो चेतना का विस्तार करे, वह नाग जो विनाश में भी सृजन देखे, वह नाग जो समय को न निगले बल्कि उसके प्रवाह में दिशा दे, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली नाग कहलाने योग्य है।